अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे बलाई से देसी घी। इस तरीके से बनाएं बलाई से मैक्सिमम घी निकलेगा, दाया बिल्कुल नहीं होगा, खुशबू ऐसी कि पूरे घर में फैल जाए, जायके में लाजवाब। आज की वीडियो में इसमें से निकली लस्सी से दो बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बलाई को फ्रीज़र से निकाल कर चूल्हे पर चढ़ा देंगे और लो आंच पर बलाई को पिघला लेंगे। बलाई को हमने नीम गर्म करना है, इतना कि हमारी उंगली इसको बर्दाश्त कर सके, इससे ज़्यादा नहीं करना। और उंगली से चेक कर लेते हैं, बलाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको जाग लगा देंगे। जाग के लिए हमने 2 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं और चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे, दही हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। बलाई हमारी तकरीबन 1 लीटर है, इसमें 2 टेबलस्पून से ज़्यादा दही नहीं जाएगी। इस पर ढकना लगाकर इसका मुंह किसी कपड़े के साथ अच्छे से बांध देंगे और किसी गर्म कपड़े यानी चादर या कंबल में इसको अच्छे से लपेट लेंगे। इसको हम ओवरनाइट किसी गर्म जगह, कपड़ों की अलमारी, किचन की कैबिनेट वगैरह में रख देंगे। जिस तरह दही को जाग लगाई जाती है, सेम उसी तरह हम जाग लगाएंगे। रात गुजरने के बाद तकरीबन 10 से 12 घंटे गुजर गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी जाग लगी है। बलाई हमारी बहुत प्यारी बनकर तैयार हुई है। अब इसका मक्खन निकाल लेते हैं। देखें, शार्ट तरीके से बने देसी घी का ना तो कलर सही आता है, ना खुशबू, और ना ही जायके में इतना मज़ेदार बनता है। नेचुरल चीज़ को हमेशा नेचुरल तरीके से बनाएं। फिर देखें कि खुशबू पूरे महल्ले में कैसे नहीं फैलती। अब ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। एक बार में उतना ही डालेंगे जितना कि आसानी से मक्खन निकल आए। अब इसमें 2 से 3 क्यूब्स बर्फ़ के डाल देंगे और ग्राइंडर को चला देंगे। 1 से 1.5 मिनट में मक्खन निकल कर आ जाता है। बीच में हम चेक करते रहेंगे और तकरीबन 1.5 मिनट में हमारा मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। मक्खन अलहदा हो गया लस्सी से। तकरीबन 1.5 मिनट में हमारा मक्खन निकल कर आया है और लस्सी अलहदा हो गई है। माशाल्लाह कितना बेहतरीन मक्खन निकला है। इस सब में अब मैं इसे एक गाकर में डाल लेता हूँ। हमारा सारा मक्खन बनकर तैयार है। आप इसको किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन में डाल सकते हैं। इसको गोल गोल घुमाते हुए मक्खन को अलग कर लेते हैं। मक्खन से लस्सी अलग हो गई है। आजकल मौसम ठीक है, अगर आप गर्मियों में बनाते हैं और मक्खन अलग ना हो तो थोड़ी सी बर्फ़ शामिल कर लें, मक्खन अलग हो जाएगा। अब हाथ की मदद से मक्खन अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन मक्खन निकला है। सारा मक्खन इसी तरह निकाल लेंगे। इस लस्सी में खटास थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस लस्सी को पिया नहीं जा सकता। इसके दो बेहतरीन इस्तेमाल हैं जो मैं आप सबको बताता हूँ। नंबर 1, इसकी कड़ी बहुत बेहतरीन बनती है। आप इसकी पकौड़ा कड़ी बनाएं, बहुत बेहतरीन बनेगी। और नंबर 2, अगर आप के सर में या घर के किसी फर्द के सर में खुश्की और सिरकी है तो इससे सर को धो लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। पहले ज़माने में लोग इसी तरह ही किया करते थे। सर को धोने वाली लस्सी यही होती है जिसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है। इसी लस्सी से सर धोया जाता है, दूसरी से नहीं। मक्खन में से लस्सी को अच्छे से निचोड़ लेना। लस्सी अलग, मक्खन अलग।
मक्खन को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। चूल्हे की आंच लो मीडियम रखनी है। तेज़ आंच पर घी जल जाता है और कलर अच्छा नहीं आता। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आधे पौने घंटे में हमारा घी बनकर अलहदा हो जाएगा। घी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि हमारा घी माशाल्लाह ऊपर बनकर तैयार हो गया है और जो लस्सी है वो नीचे इकट्ठी होती जाएगी और जेली की शक्ल इख्तियार कर लेगी और पेंदे में बिल्कुल थोड़ी सी जेली बनकर इकट्ठी हो जाएगी। हमारा घी तैयार हो गया है। आप देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत कितना मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार देसी घी बनकर तैयार हुआ है, गोल्डन कलर का। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।